की बड़ी खबर, आज मुरादाबाद दंगों की पेश होगी रिपोर्ट। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सदन के पटल पर रखी जाएगी मुरादाबाद दंगे की जांच रिपोर्ट। यूपी विधानसभा में पेश की जाएगी और मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को हुए दंगों की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। करीब 43 वर्ष बाद सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने जा रही है। सरकार रिपोर्ट को विलंब से रखे जाने का कारण भी सदन में बताएगी। और मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद दंगे भड़के थे। स्थानीय दुकानों पर हमले किए गए थे और जवाबी हमले के बाद भारी दंगा हो गया था। इस दंगे में 83 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 113 लोग घायल हुए थे। तो करीब 43 साल बाद आज सदन के पटल पर इस दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, दूसरा दिन है सदन का, दंगे की रिपोर्ट भी पेश होनी है। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े 12 से ज्यादा विधेयक भी पास होने हैं और लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सत्र का दूसरा दिन है, सदन की कार्रवाई जारी है, लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद सरकार मुरादाबाद दंगे की जो जांच रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने जा रही है। दरअसल उस जांच रिपोर्ट को सरकार आज पटल पर रखेगी, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण यह भी है कि इस जांच रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगर बात करें इस जांच रिपोर्ट को लेकर, तो चूंकि इसके पीछे सरकार का तर्क यह है कि इस जांच रिपोर्ट को पहले ही सार्वजनिक हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो पहले की सरकारें थी उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसको सार्वजनिक नहीं किया। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रमुख है, इन दोनों ही पार्टियों का ये आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी का ये पॉलिटिकल स्टंट है और बीजेपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण को और ज्यादा तेज हवा देने के लिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने जा रही है। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण ये है कि 43 साल बाद कोई ऐसी सरकार आई है जिस सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला किया। और हाल ही में जो योगी कैबिनेट हुई, उस कैबिनेट में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से जुड़े एक प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली और जिसके बाद तय किया गया कि इस रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करेगी। देखिए चूंकि 43 साल तक, हालांकि इससे पहले भी इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग उठती रही, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने दलील ये दी कि अगर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो उससे कहीं ना कहीं माहौल खराब होगा। क्योंकि देखिए जब ये दंगा हुआ था तो दंगे के पीछे की जो वजह बताई गई थी, चूंकि उस दिन ईद का दिन था और ईदगाह में हजारों की तादाद में जो लोग थे वहां पर इकट्ठा थे। किसी ने अफवाह फैलाई कि वहां पर एक जानवर आ गया और उसमें अफवाह यह फैलाई गई कि दूसरे समुदाय के लोगों ने इस जानवर को वहां पर भेजा, जिसके बाद दंगे की आग वहां पर भड़की और 80 से ज्यादा लोगों को उस दंगे में अपनी जान गंवानी पड़ी। 100 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो बुरी तरीके से घायल हुए। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, अनगिनत दुकानें जलाई गई, लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। और उसको लेकर चूंकि 1980 में जब ये दंगा हुआ तो जस्टिस सक्सेना आयोग का गठन किया गया। 3 साल में उस आयोग ने जो पूरी रिपोर्ट थी उसको कंप्लीट किया और तब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीपी सिंह की सरकार हुआ करती थी। 1983 में इस रिपोर्ट को उस सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन तब भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि उसके पीछे सरकारों का अपना तर्क था, अपनी वजह थी। कई सरकारें आई और गई, लेकिन कई मांग भी उठी। कई लोगों ने मांग की कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए उसमें कहीं ना कहीं जो एक बड़ा आरोप था वो पुलिस पर था। आरोप ये था कि जब वहां पर आगजनी हुई, हिंसा भड़की तो पथराव हुआ और पथराव जब पुलिस पर हुआ तो पुलिस ने फायरिंग की, लाठीचार्ज की, जिसमें लोगों की जान गई। हालांकि देखिए सूत्र बता रहे हैं कि जो जांच रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं बिल्कुल उलट है। उसमें यह बात भी सामने आई है कि कुछ ऐसे लोग थे, एक समुदाय विशेष के एक नेता का नाम सामने आ रहा है कि उनके कहने पर उनकी ये साजिश थी और कुछ लोगों को फंसाने के लिए इस पूरी हिंसा को प्रायोजित किया गया था। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब से थोड़ी ही देर बाद सरकार इस रिपोर्ट को पटल पर रखने जा रही है और पटल पर जब ये रिपोर्ट रखी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उस दंगे से जुड़ी जो तमाम सच्चाई है उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने होगी कि आखिर उस दंगे के पीछे की असल वजह क्या थी, कौन लोग बिल्कुल अविनाश, इस दंगे की पीछे की असल वजह क्या थी, साथ ही साथ पिछली तमाम सरकारों ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया, ये कारण भी आज पता लगेगा। क्योंकि सरकार की तरफ से दंगे की रिपोर्ट को देरी से पेश करने को लेकर जो सवाल है उसका जवाब भी दिया जाएगा। फिलहाल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल से भी खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट को लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हमारी उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है।
2017 से लेकर अब तक आप देखिए, हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त किया, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। संगठित अपराध को उत्तर प्रदेश में हमने जीरो किया। तो हमारी योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार है और निश्चित तौर पे आज आम जनमानस को भी हमारी योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूरा भरोसा है। आज मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की जानी है और इसको लेकर बहुत चर्चा है। विपक्ष कह रहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। आशीष जी, आपको क्या लगता है इतना देर क्यों की विपक्ष आपसे पहले जो सरकारें थी उन्होंने? देखिए, मैंने अभी रिपोर्ट देखी नहीं है। जब एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं इस पर टिप्पणी कर सकूंगा। लेकिन विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। विपक्ष के पास सिर्फ बोलने के लिए है। हर चीज में उन्हें राजनीति दिखती है। अगर उन्हें जनता के हितों का और उनके मुद्दों से संबंधित कोई बात करनी होती तो स्वाभाविक तौर पर वो सदन चलने देते और सदन को इस प्रकार से बाधित न करते। हमारे साथ आशीष पटेल जी थे। आशीष जी का ये कहना है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा वो इस तरह के सवाल खड़े करती रहती है। लखनऊ से उड़ेल समित सिंह के साथ कुल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। हमारे साथ कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा जी हैं। आज मुरादाबाद जो दंगे की रिपोर्ट पेश हो रही है, बहुत लंबा समय लगा इस रिपोर्ट को पेश करने में। आज क्या लगता है आपको इसको लेकर? देखिए, 43 साल बाद इस रिपोर्ट को पेश कर रही भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि उसके पास इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ना वो महंगाई पे चर्चा करना चाहती, ना बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहती, ना इस प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उस पर सामना करना चाहती है। तो उनके पास और बचा क्या है? वो पुराने चीजों को ही तो सामने लाएंगे। लाने दीजिए, इस पे चर्चा होगी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, 43 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी तो रही हैं, क्यों नहीं उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है? तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और हम सभी लोग इसका सामना करेंगे और जवाब देंगे। जयंत चौधरी कल जो है वो सदन में नहीं शामिल हुए, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गठबंधन ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। इंडिया एक है और अखंड इंडिया है। तो हमारे साथ आराधना मिश्रा है। उड़ेल समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वो रिपोर्ट आनी चाहिए। वो रिपोर्ट सदन में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार दंगों पर नियंत्रण किया है, दंगाइयों पर नियंत्रण किया है। और जिन्होंने कभी दंगा किया था और अपराध को छिपाने और लोगों के सामने सच आने से रोकने की कोशिश किया था, आज वह सच सामने आ रहा है। कौन दंगाइयों को बचाता है, कौन दंगाइयों को छिपाता है, कौन दंगाइयों को बढ़ावा देता है, यह सच भी सामने आना चाहिए प्रदेश के, देश के। देखिए, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रदेश की जनता को इस बात की जानकारी हो कि 1900। और चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ